नवासना तक स्टूडेंट थे और भी चल रहे हैं। अभी यूपीपीसीएस 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। अभी हम लोकसभा आयोग के सामने हमारे साथ एक मैम है, यूपीपीसीएस 2024 का इंटरव्यू जा चुकी है। मैम बहुत बहुत बधाई आपका। आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जाना चाहिए। मेरा नाम आचरण त्रिपाठी है और ये मेरा डेडिकेटेड का पहला अटेम्प्ट है, जिसके पहले मैं यूपीएससी। अभी आपका ओवरऑल आप किस तरह बहुत ही सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है। अगर आप सच में, जैसे मैं गई थी तो बोले आप सचमुच हैं। बहुत ही सिचुएशनल क्वेश्चन थे कि क्या है आपकी, क्या एबिलिटी है, आप क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत फैक्चुअल था, ऐसा सब करंट ओरिएंटेड थे। आपका जो इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया? सबसे पहले पूछा गया था कि अच्छा आप कहाँ से हैं, आजकल आपने क्या किया है। और फिर था कि अगर आपके कमिश्नर आपसे, मतलब आप बस एंट्री कर रही हैं, सपोज मैं कमिश्नर हूँ और वो बहुत, मैं आपके ऊपर आके चिल्लाने लग जाऊँ एंट्री गेट में, तो आप क्या करेंगे। और बाकी किस तरह से क्वेश्चन रहे सिचुएशनल में, जैसे किस तरह से सिचुएशनल क्वेश्चन थे कि अगर आप बन जाएंगी डीएम तो एसडीएम तो फार्मर्स के लिए क्या करेंगी, और आपको क्या लगता है कि वुमेन्स आजकल क्या कर रही हैं, क्या उनको करना चाहिए, मतलब टॉलरेट करना चाहिए कि नहीं। साधु बाबा के ऊपर था कि लोग आजकल हनुमान जी से मिलते हैं, समोसा खिलाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये अंधविश्वास की तरफ जा रहा है कि नहीं। आजकल वुमेन्स इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, तो क्या अंधविश्वास भी आगे जा रहा है साथ में, ऐसे क्वेश्चन। और किस तरह से क्वेश्चन? और थोड़ा ज्योग्राफी, नहीं ज्योग्राफी मेरे साथ तो करंट ओरिएंटेड नहीं था, ज्योग्राफी के ऊपर था, कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर था कि अगर ग्रुप में 7-3-4 लोग हैं वो मतलब कैसा है, फेवर में है कि नॉन फेवर में। बाकी आपके जैसे स्पेशल नहीं, से रिलेटेड आप स्पोर्ट्स मैं अगर सही रिकॉल कर पा रही हूँ तो नीरज सर का कोच था। मूड काफ़ी कोडियस बहुत हंसमुख था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं इंटरव्यू दे रही, मुझे लग रहा था मैं नॉर्मली बात कर। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हाँ उनका था कि अगर आजकल वुमेन्स इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आपको पता है, तो वो अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है कि किसी तरफ। अभी प्राग में माघ मेला मैनेजमेंट के बारे में कुछ मुझसे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था, मुझसे बहुत अलग ही सिचुएशन है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, मैंने स्कूलिंग अपनी सेंट जॉन से की है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, और कॉलेज मैंने अपना किरोड़ीमल कॉलेज से किया है, मैथ्स ऑनर्स से किया है। आपका ये कौन सा प्रयास है? ये मेरा डेडिकेटेड यूपीपीसीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। अभी यूपीएससी 2026 मैं यूपीएससी दे रही थी उसके पहले, फिर मेरे पिताजी ने बोला कि एक बार तुम स्टेट टीचर्स के लिए सब कुछ छोड़ के कर दो, तो फिर मैंने 2025 का भी मेंस आप नहीं सर, मेरी तब नहीं। अच्छा, प्रीलिम्स 2026 है 6 दिसंबर को, और काफ़ी स्टूडेंट सुनेंगे आपको, काफ़ी भाग्यशाली है आप यहाँ तक पहुँचे। क्या प्रीलिम्स के लिए आपकी रणनीति थोड़ा अभी तो दिसंबर में है, तो उसके पहले तो मैं यही बोलूँगी आप जैसे जैसे जो सब्जेक्ट मेंस के हिसाब से कर रहे हैं उसको प्रीलिम्स के हिसाब से भी करते रहिए, मतलब डिवाइड कर लीजिए कि मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ तो पर्टिकुलर मैं मेंस के लिए करूँगा या प्रीलिम्स के लिए करूँगा, या तो आप लास्ट में भी प्रीलिम्स कर सकते हैं। मतलब अभी तो आप, मेरा तो यही रहेगा प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे कितना मेरा था कितने साल तक करना चाहिए? प्रीलिम्स आप जितना हो सके, मुझे याद है मैंने एक साल में, क्योंकि दोबारा री एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने 2004 तक किया था, और मुझे काफ़ी समझ में आता है क्योंकि वो जो वन वर्ड रहते थे उनके, वो बस स्टेटमेंट फॉर्मेट में मुझे ऐसा लगा कि आया हुआ था। और थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड आप कॉन्सेप्चुअल में जाइए कि अच्छा अगर डॉलर बढ़ रहा है या डॉलर घट रहा है तो उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा, क्या नहीं आएगा, या इंडिया की करेंसी घट रही है बढ़ रही है क्यों हो रही है, तो आप अपना इकोनॉमिक्स को कम करिए, उसमें डाटा मत याद करिए अच्छा इतने % बढ़ा है, इतने % घटा है। हाँ उसके नोट्स कैसे बनाते हैं? मैंने पॉइंटर लिया था, तो मुझे हाँ जीएस पॉइंटर लिया था, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था, तो मैं पॉइंटर पढ़ लेती थी। अगर मुझे कुछ करंट से रिलेटेड उसमें डाटा मिल जाता था, या फिर मुझे लगता था कि अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसमें ऐड ऑन कर लेती। कितना घंटा भी आप पढ़ाई कर लेती हैं? अभी इस टाइम पे प्रीलिम्स समय में किया था, लास्ट तक आते आते हो गया था 12-14 घंटे, उसके पहले सटल था लाइक 8 घंटे 10 घंटे। प्रीलिम्स तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जैसे लोग कहते हैं, और मेंस किसी भी तैयारी में काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है, तो मेंस के लिए आपकी विशेष रूप से क्या रहेगी? के लिए क्या मेंस के लिए मैं यही कहूँगी आप पीवाईक्यू करिए, जितना भी आपको मेंस में लगता है, थोड़ा सा यूपीएससी के भी पीवाईक्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि अप्रोच अब वैसे ही शिफ्ट हो रही है, और जितना हो सके आप सिलेबस में स्टिक रहिए। पर्टिकुलर जैसे कि विटीकल्चर है, तो आप विटीकल्चर टॉपिक उठाइए, उसके बारे में सारा लिखिए कि हाँ आपको क्या पता है यूपी में कहाँ विटीकल्चर होता है। मेंस के लिए आपको जो 5-6 पेपर है उसके लिए क्या आपके बुकलेट्स हैं? सर मेरा कोई बुकलेट नहीं था, मैंने किसी को
कोचिंग का कोई मटेरियल नहीं यूज़ किया। आपने सेल्फ स्टडी तैयारी करी? मैंने सेल्फ स्टडी किया था। आजकल AI का टाइम है, मैं थोड़ा सा बहुत उसमें भी थी और मेरी फ्रेंड ने बहुत मेरे हेल्प की थी, उन्होंने सारा PYQ का मुझे मटेरियल अच्छा, निकाला। जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT, जेमिनी या सोरा वगैरह बहुत सारे, तो आपने कैसे जैसे थीम बेस्ड टेम्पलेट जनरेट करते हैं तो आपने करा था? मैंने किया था, मैंने प्रॉम्प्ट डाल के पर्टिकुलर वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी कि क्या होता है क्या नहीं। ChatGPT की मदद से तैयारी की जा सकती है मेल्स अप्रोच के। जी, मिल जा सकती है। अच्छा, बाकी पेपर 1 से लेकर 4 तक कैसा आपकी प्लानिंग रही? GS 1 to 4 आपका ऐसे ही रहता है, जो आप डाटा प्रीलिम्स के लिए याद करते हो वही आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में मेंस में लिखना है। और मतलब वही है, आप PYQ पे रहिए, सिलेबस पे रहिए, उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने कोचिंग ली है तो आप उसमें भी रिलायबल। अच्छा, UPPCS में जैसे हिंदी ऑप्शनल हिंदी भाग क्यों मैम क्या करा था आपने? नहीं, मैंने सर लास्ट मिनट में मैंने वो कर दिया था, मतलब रिवीजन सेशन से स्टार्ट कर दिए थे, जबकि कोई KGF का मैंने मटेरियल ले लिया था। ऐसे के लिए मैं नहीं, मेरी कोई पर्सनल आप मत अप्रोच कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा नॉवल पढ़ती हूँ तो उसके हिसाब से मैंने अपना कितने घंटा आपने पढ़ाई की? है अभी ये कुछ समय रिवीजन नहीं करता कर रही हूँ केवल इंटरव्यू की वजह से। ग्रुप इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू में क्या आपको? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे वो बहुत टू द पॉइंट पूछते हैं, क्या मतलब वो आपके प्रेशर टेस्ट करने की बात करें। मेरा जैसा पहला मैम बहुत दीजिए तो फालतू की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मार्गदर्शन क्या है? मेरा यही है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। आप ये मान लीजिए आप जो पढ़ रहे हैं उसी से पेपर में आना है, बस ठीक है। और थोड़ा सा रिपीट मॉक कीजिए, थोड़ा सा रिविजन करिए जितना हो सके, बस। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। मैम कोई क्या बोला। चलो हम लोग पहले ठीक करा दो। बहुत बहुत बधाई मैम आपको, जो है कि आपकी सिलेक्शन हो, जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद।